नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 41वीं विधि की ओर। 41वें सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनकी संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो, इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो। आइए समझने का प्रयास करें कि इस विधि में हमें क्या करना है। तार वाले वाद्यों को सुनते हुए, तार वाले वाद्य यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विद स्ट्रिंग्स, उनकी संयुक्त केंद्रित ध्वनि को सुनना है, यानी यूनाइटेड सेंट्रल साउंड को सुनना है। इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो। सर्वव्यापकता यानी यूबिक्विशियस, दैट विच सीम्स टू बी एवरीवेयर एट द सेम टाइम। तो हमें क्या करना है इस विधि में? तार वाले वाद्यों को सुनना है, जैसे कोई सितार हुआ या और कोई भी अन्य वाद्य, एनी अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच हैज़ स्ट्रिंग्स। उनमें कई स्वर होते हैं। सजग होकर उसके केंद्रीय स्वर को सुनना है, उस स्वर को जो उसका केंद्र है और उसके चारों ओर सभी स्वर घूमते हों। उसकी आंतरिक धारा को सुनना है जो सभी स्वरों को संभाले हुए है। जैसे हमारे पूरे शरीर को उसका मेरुदंड, उसकी रीढ़ संभाले हुए है, वैसे ही संगीत की भी रीढ़ होती है। तो संगीत को सुनते हुए सजगता के साथ उसमें प्रवेश करना है और उसके मेरुदंड को खोजना है, यानी उस केंद्रीय स्वर को खोजना है जो पूरे संगीत को संभाले हुए है। स्वर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन केंद्र प्रवाहमान रहता है, यानी एक फ्लो में रहता है। इस केंद्र के प्रति जागरूक होना है। बुनियादी रूप से संगीत का उपयोग ध्यान के लिए किया जाता था। भारतीय संगीत का विकास तो विशेष रूप से ध्यान की विधि के रूप में ही हुआ था। वैसे ही भारतीय नृत्य का विकास भी ध्यान विधि के लिए ही तैयार किया गया था। संगीतज्ञ या नर्तक के लिए ही नहीं, श्रोता या दर्शक के लिए भी वे गहरे ध्यान के उपाय थे। नर्तक या संगीतज्ञ मात्र टेक्नीशियन भी हो सकते हैं अगर उनके नृत्य या संगीत में ध्यान न हो। अगर उसमें ध्यान न हो तो उसके संगीत में आत्मा नहीं होती, और आत्मा तो तब होती है जब संगीतज्ञ गहरा ध्यानी हो। संगीत बाहरी चीज़ है। सितार बजाते हुए वादक सितार ही नहीं बजाता, वो अपने भीतर अपने बोध को भी जगाता है। बाहर सितार बजता है और भीतर उसका गहन बोध गति करता है। बाहर संगीत बहता रहता है, लेकिन संगीतज्ञ अपने अंतरस्थ केंद्र पर सदा सजग बोधपूर्ण बना रहता है। वही बोध समाधि बन जाती है, वही शिखर बन जाता है। कहते हैं जब संगीतज्ञ सचमुच संगीतज्ञ हो जाता है तो वह अपना वाद्य तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि अब वह उसके काम का नहीं रहा, उसे उसका आंतरिक वाद्य मिल गया है। मगर ये आंतरिक वाद्य बाहरी वाद्य के बिना नहीं मिल सकता। बाहरी वाद्य के साथ आसानी से सजग हुआ जा सकता है, लेकिन जब सजगता सध जाए तो बाहर को छोड़ देना है और भीतर गति कर जाना है। यही बात श्रोता के लिए भी उतनी ही सही है जितनी संगीतज्ञ के लिए है। सूत्र कहता है, तार वाले वाद्यों को सुनते हुए उनके संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनो, इस प्रकार सर्वव्यापकता को उपलब्ध हो। जब हम संगीत के भीतर गति कर जाते हैं तो संयुक्त केंद्रीय ध्वनि को सुनते हैं, और ऐसा करने से हम उसे जान लेते हैं जो जानना है, जो जानने योग्य है, और तब हम सर्वव्यापक हो जाते हैं। उस संगीत के साथ उसके केंद्रीय तत्व को प्राप्त कर हम जाग जाते हैं, और इस जागरूकता के साथ हम सर्वव्यापी हो जाते हैं। अभी हम कहीं एक जगह हैं, एक बिंदु पर हैं, जिसे हम अहंकार कहते हैं। अभी हम इसी बिंदु पर हैं, और जब हम जाग जाते हैं तो यह बिंदु विलीन हो जाता है, और फिर हम किसी एक जगह नहीं होंगे। तब हम कहाँ होंगे? हम सब जगह होंगे, सर्वव्यापी हो जाएंगे। तब हम सर्व ही हो जाएंगे, हम सागर हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, मन के पार चले जाएंगे। तो यह था 41वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।